दोस्तों, ये कहानी किसी कत्ल की नहीं है। ये कहानी है एक घर की जहां सब जिंदा थे, लेकिन रिश्ते दम तोड़ रहे थे। एक दिन सुबह का समय था। घर में सब लोग जाग चुके थे, लेकिन घर फिर भी खामोश था। रसोई में चेतन की माँ चाय बना रही थी। चूल्हे की आवाज थी और बर्तनों की खनक थी, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं। चेतन के पापा अखबार लेकर सोफे पर बैठे थे, खबरें पढ़ रहे थे, पर मन कहीं और उलझा हुआ था। चेतन बेटा मोबाइल देख रहा था, चेतना बेटी हेडफोन लगाए पढ़ाई कर रही थी। सब साथ थे, लेकिन कोई साथ नहीं था। चेतन की मां ने हल्की आवाज में कही, चाय ठंडी हो जाएगी। कोई जवाब नहीं मिला। तो चेतन की मां ने चाय लेकर आई और बात नहीं की, बस चुपचाप कप ट्रे में रख दिए। चेतन के पापा बोले, आज बिजली का बिल जमा करना है। चेतन बेटे ने बिना नजर उठाए कहा, देख लेंगे। देख लेंगे ये शब्द घर में रोज बोले जाते थे, लेकिन कभी देखे नहीं जाते थे। मां खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है, तो वहां बाहर बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, किसी और के घर की। मां को याद आया जब यही घर शाम को हंसी से भर जाता था, जब खाने की टेबल पर बातें होती थीं। तब कितना अच्छा लगता था, लेकिन अब सभी मोबाइल में ही लगे रहते हैं, कहती है। तब उसी दिन शाम को बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मोबाइल भी थोड़ी देर में जवाब दे गए। लव बैटरी अचानक। सबके पास कुछ नहीं बचा सिवाय एक दूसरे के। फिर चेतना बेटी बोली, माँ वो पुरानी कहानी सुनाओ ना। माँ अचानक चौंकी। चेतना की माँ से कई साल पहले किसी ने उनसे कुछ मांगा था, वो भी समय, तो उसने उसी को ही कहानी में सुनाती हैं। माँ ने कहानी शुरू की, तब पापा भी पास आकर बैठ गए। बेटा भी चुपचाप सुनने लगा। अंधेरे में पहली बार सबकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कहानी खत्म हुई तो कुछ पल चुप्पी रही। फिर पापा बोले, कल से रात को मोबाइल बाहर ही रखेंगे। बेटा बोला, हाँ पापा। खाना साथ खाएंगे। माँ की आंखें भर आईं। अब उसको लग रहा था मेरा परिवार अब एक साथ मिलकर रहेगा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दी। अगले दिन बिजली आ गई, मोबाइल भी चार्ज हो गए, लेकिन उस शाम लाइट जलने के बावजूद सब फिर भी पास बैठे थे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था, घर दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है एक दूसरे के लिए थोड़ी सी जगह बनाने से।